गोल्ड जो है डेली टाइम फ्रेम में यू टॉक अबाउट, तो ये एक जोन था, रेजिस्टेंस जोन, जहाँ से मार्केट रिजेक्ट कर रही थी। 2 बार रिजेक्ट हुई थी ये एरिया। और इस एरिया के बाद मार्केट ने एक विक लगाई थी हाई विक। ये हाई था इसका। और इस हाई विक के बाद मार्केट जो है गिरी थी रैपिडली और नीचे अगेन इस एरिया में, इस प्राइस रेंज में जब आई मार्केट, तो यहाँ से दोबारा गिरी थी काफ़ी स्ट्रॉन्गली। तो ये रेजिस्टेंस कंफर्म कर रहा था इसको। पर अगर आप इस कैंडल की बात करें जो अभी रिसेंटली हुई है, 1 मार्च को, फ्राइडे को, वीकली क्लोजिंग जब थी, तो इसमें अगर इसकी बॉडी आप देखें, इफ मैं इसको बहुत क्लोजली लेवल को मार्क कर दूं बॉडी के ऊपर, ये, तो इसकी बॉडी काफ़ी ऊपर है उससे क्लोजिंग, और बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। ठीक है। मीन्स कि एक ब्रेकआउट कैंडल आपको जो है वो फॉर्म की है। पर आपको पता है जैसे कि मार्केट इस तरह करती है, तो मार्केट प्रॉपर रीटेस्ट करती है उसको। ठीक है। जिस एरिया का ब्रेकआउट किया होता है उसको किसी ना किसी तरीके से रीटेस्ट करती है और फिर ऊपर जाती है। ये एक प्रॉपर वे है अगर मार्केट को एक तरीके से मूव करने स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक हो गया। तो डेली में हमें अब जो नेक्स्ट कैंडल अपकमिंग दिखा रहा है, जो आज की कैंडल है, वो हमारे पास देखें एक एग्जॉशन टाइप अभी तक तो हमें नजर आ रही। ठीक है। हमारा मोर देन, आप कह लें कि 16 आवर्स हो गए आज की डेली कैंडल के। 8 आवर्स, 8.5 आवर्स जाएगी, जो कि आपको ये कैंडल दिखा रही है अभी। 8.5 आवर्स में क्या डिसीजन देती है वो हमने एंड पे पता लगेगा इसका। तो इसीलिए हम ड्रॉप डाउन करेंगे इसको और नीचे आते जाएंगे टाइम फ्रेम में। पर एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो लास्ट वीक थी आपकी, ये आपके सामने हाईएस्ट वीक, मार्केट इसको रिजेक्ट कर रही है, देखें। एग्जैक्ट उस एरिया से ही रिजेक्ट की है जो मार्केट है। ठीक है। एग्जैक्ट उसी एरिया से ही मार्केट ने रिजेक्ट की है। ये विक्स की बात कर रहा हूँ, विक्स लगाने के बाद मार्केट नीचे आ जाती है। तो हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे वो क्या है। 4 आवर के अंदर अगर हम देखें, अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है ड्रॉप डाउन करता रहूँगा, जोन्स वगैरह को भी अपने हिसाब से मैनेज करता रहूँगा। इसको हमने रेज कर दिए। 4 आवर की बेस के ऊपर अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें, तो एक हमारे पास ये रेजिस्टेंस है पूरी। ठीक है। ये कंटिन्यूड रेजिस्टेंस है जो कि इसी एरिया तक आ रही है। मीन्स के मार्केट अभी भी इसी एरिया को रिजेक्ट कर रही है। पर स्टिल अगर हम इसको, इस एरिया को देखें जो कि हमारा सबसे बड़ा कंसर्न होता है करंट मार्केट में, तो हमारे पास ये एरिया जो कि रिजेक्शन एरिया, ये रेंज, इस रेंज के अंदर मार्केट है। अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम्स में मजीद देखेंगे कि हमें क्लैरिटी मिले कि छोटे टाइम फ्रेम्स में अंदर हो क्या रहा है रेंज के अंदर, क्या ये रेंज हमें ट्रेड करनी चाहिए या नहीं। वैसे अगर आप देखो इस ट्रेड रेंज को, तो मैसिव रेंज है। ठीक है। मैं आपको अगर इस तरह से कैलकुलेट कर लूँ, इट्स मोर देन 80 पिप्स, मोर देन। ठीक है। तो अब इस 80 पिप की जो रेंज है इसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप पिप वाइज देख रहे हो तो मार्केट में आप इसको ज़रूर ट्रेड कर सकते हो। पर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे क्योंकि मैंने ट्रेड उसी में ही करना। ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा जो है, इस को हम इरेज कर देंगे जोन को। ये है हमारे पास जो करंट जोन, बिल्कुल ठीक मार्क है। वो भी ठीक मार्क था, मगर हम छोटे टाइम फ्रेम्स में आते जाएंगे तो उस हिसाब से अपने आप को करते जाएंगे एडजस्ट। और अगर 4 आवर की बेस के ऊपर मैं देखूं, जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बॉडी रेंज, कैंडल रेंज, वो ये है, यहाँ मार्केट बस। क्योंकि हमारे पास जो मेन कंसर्न होता है वो बॉडी के साथ होता है। तो बॉडी जो है हमारी इस एरिया से नीचे ही है, इसी रेंज के अंदर। तो अब एक बार फिर से जोन हमने चेंज किया, तो हम मार्क कर लेते हैं इसको, कैलकुलेट कर लेते हैं। इट्स अबाउट 50 पिप्स, 50+ पिप्स की रेंज है। अगर इस बेस पे देखा जाए पिप वाइज, तो मार्केट में ये जो है ट्रेडेबल रेंज है। पर यहाँ पर ट्रेड वाकई हमने करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो हमें छोटे टाइम फ्रेम की कैंडल्स बताएंगी कि मार्केट इस रेंज के अंदर किस तरह मूव कर रही है। क्या क्लियर मूव है या फिर रैंडम मूव कर रही है, बहुत मैसी टाइप। उसी बेस के ऊपर हम डिसीजन लेंगे। पर 4 आवर की बेस पे अगर देखें तो मार्केट ने ये 70% ऑफ द डाउन साइड रेंज इसको कवर किया हुआ। तो बड़े टाइम फ्रेम हमें बता रहे हैं यहाँ की कहानी कि मार्केट जो है ना बड़ी अजीब सी है इस रेंज में। फिर भी मजीद हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे। छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखें,
मार्केट ने जो है एक फेक आउट टाइप कोशिश की है। हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा इस ये हमारे पास ये है। इस मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश की है, पर आपको पता है कि ये विक्स थी पीछे, और बड़े टाइम फ्रेम में भी लेफ्ट साइड पे हमारे पास विक्स लगी हुई थी, रिजेक्शंस थी, इस वजह से मार्केट ने यहाँ पर रिजेक्ट किया। अब रिजेक्शन के बाद मार्केट ने प्रॉपर डाउन दिया है ब्रेक। अगर इस एरिया की बेस पे देखो तो ये फेकआउट है। अगर आप पीछे से जाकर देखें तो मार्केट ये रिजेक्ट कर रही है इसको, बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो 1 आवर का टाइम फ्रेम है उसके अंदर हमें जो मामला नज़र आ रहे हैं, जो 4 आवर की रेंज है वो भी वैलिडली काम कर रही है। और अगर हम 1 आवर में मज़ीद देखें तो 1 आवर के अंदर हमारे पास ये भी एक कैंडल सपोर्ट है। ठीक हो गया। थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। मार्केट पहले इसमें फंसी, यहाँ से निकलने के बाद ऊपर आई। तो ये सारे के सारे जो सिनेरियोज हैं ये प्री लंदन के। जी। प्री लंदन और लंदन की ये मूव्स हैं, पर कोई स्ट्रॉन्ग मूव्स नहीं थी। ठीक है। और अगर हम इसके बेस के ऊपर देखें तो मार्केट जो है इसके अंदर मैसी टाइप चल रही है, कोई स्ट्रॉन्ग सीन नहीं। 30 मिनट भी एक बार देख लेते हैं। ये देखो, 30 मिनट तो आपको कुछ ज़्यादा ही डिटेल में मैच दिखा रहा है कि मार्केट बहुत ज़्यादा इस एरिया में मैसी थी। ठीक हो। तो ये मेन हमारा 30 मिनट का एरिया, ये भी देख लें। इसमें कोई क्लैरिटी नहीं। ये हमारे पास हो रही है डाउन साइड में ही, कोई क्लैरिटी नहीं। इस तरह का मैच हो तो मैंने आपको पहले भी कहा होगा कि अपने अवॉइड करना है सिंपली मार्केट को, और अपने कुछ भी नहीं करना। और अगर आप इस कैंडल की मूवमेंट को देखो, आज न्यूज़ है, ये बताएं ज़रा कुछ, एनी न्यूज़ आज। क्योंकि आज न्यूज़ नहीं है तो मार्केट वॉल्यूम भी शो कर रही है। न्यूयॉर्क ओपन हो गया, तो हम देखेंगे इसको मार्केट को कि हमारे पास ब्रेकआउट कहाँ होता है। तो 15 मिनट में भी हम एक बार चेक करेंगे कि मार्केट क्या करना चाह रही है, उस बेस पे हम कंटिन्यू करेंगे। पर जहाँ पर अगर हम देखें इसको कि मार्केट जो है प्राइस टू रिसिलियंट एज मार्केट पॉन्डर पॉसिबल जून रेट कट्स मार्केट टॉक्स। यहाँ पर एक हमारे पास एक फंडामेंटल तौर पे है ब्लॉग, आपको नज़र आ रहा होगा 1 आवर का। गोल्ड के ऊपर कोई न्यूज़ आई है, हम उसकी साइट चेक कर लेते हैं। आपको मैंने जो लिंक सेंड की शेयर की हुई थी, एक बार देखिए ज़रा। मैं भी देखता हूँ और आपको बताता हूँ। जी। अपना हाई ब्रेक करेगी। ये हमारे पास मेटल्स डेली की एक वेबसाइट है, इसके ऊपर हमारे पास गोल्ड की जो न्यूज़ जितनी भी वो आती है। ये आपका पर्सनल रिसर्च के ऊपर होता है, आप इसमें चेकआउट करो गोल्ड में हो क्या रहा है, क्या चेंजेस है। ये आज की डेट की सारी हैं फंडामेंटल्स। देखिए 4/3/24 आपके सामने जितने भी गोल्ड के मामलात हो रहे हैं वो सब यहाँ पे लिस्ट हुए हैं। तो अगर मैं पर्सनल नॉलेज की बेस पे बताऊँ तो बहुत मेन मेन जो फाइनेंशियल फर्म्स हैं, जो बड़ी अथॉरिटीज़ हैं, अथॉरिटीज़ से मुराद यहाँ पर वही हैं कि जो फाइनेंस को अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं, जो बिग फर्म्स हैं, बैंक से भी बड़ी फर्म्स जो होती हैं, हेज फंड वगैरह। गोल्डमैन सैक्स है उसके अंदर। इस गोल्डमैन ने आपका जो है 12 मंथ की रिपोर्ट बताई है कि फोरकास्ट है कि 6% तक गोल्ड जो है अगले 12 महीनों में, मतलब कि इस 2024 की जो अपकमिंग सारा टाइम है, इसमें 6% तक इंक्रीमेंट हो सकता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो बाकी भी चीज़ें देख सकते हैं। ये सीपीएम ग्रुप है, इन्होंने भी इंक्रीज के ऊपर बात की है। बाकी भी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे होते हैं मेटल्स के ऊपर, सब का सब यहाँ पर लिस्ट होता है मेटल्स डेली के ऊपर। पर ये गोल्ड न्यूज़ हेडलाइंस है जो कि मैं यहाँ पे शो किया। मैं लिंक में, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ग्रुप में भी दे दूँगा। ठीक होगा। तो इससे पता लग रहा है कि मार्केट में आज जो है ना वो बिल्कुल ही होने वाली है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत से फंडामेंटल रिस्क कर रहे हैं। ठीक है। ये मैंने गोल्डमैन सैक्स वाली जो एक न्यूज़ है वो ओपन की है, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, देखिए। ये प्रॉपर आप खुद भी पढ़ सकते हैं इसको कि मार्केट क्या कर रही है, क्या करना चाह रही है, वो क्या अपने एनालिसिस देते हैं इस बारे में कि गोल्ड क्या करेगा। देखिए यहाँ पर टोटल डिटेल होती है। ये पर्सनल रिसर्च के ऊपर आप बैठें, इसको चेक करें, पढ़ें, और आपको आइडिया हो जाए। हम वापस आते हैं मार्केट पे। तो मार्केट जैसा कि हमें अभी नज़र आ रही थी,
लेट मी शेयर द स्क्रीन, एक टैब में शेयर करता हूँ। जी। मार्केट अभी आपको उठती नजर आ रही थी, पर मार्केट यहीं पे भी घूम रही है। हम वेट करेंगे, वॉल्यूम तो मार्केट में आ रहा है पर एक साइड का मोमेंटम नहीं है। तो हम वेट करेंगे मार्केट के ब्रेक का, प्रॉपर ब्रेक्स हों ताकि मार्केट हमें कोई स्ट्रॉन्ग बेस दिखाए और हम उस तरफ जाएं। ठीक हो गया। ये हमारे पास 30 मिनट, अगर हम ओवरऑल भी देखें 30 मिनट, तो जो सबसे करंट जो रेंज है वो ये है। मार्केट इसके अंदर, मार्केट यहाँ से ब्रेक भी करता है, उसके बाद आपके पास ये रिजेक्शन है। टॉप वन ये है, ये है। तो हमारे पास जो क्लैरिटी है वो ऑब्वियसली, जैसे कि हमने H4 के अंदर, 4H के अंदर हमने जो मार्क किया था जोन, जो रेंज मार्क की हुई थी वही वैलिड रेंज है। अगर ब्रेक बिलो करता है मार्केट तो मार्केट गिरेगी। ठीक है। और अगर अबव ब्रेक करता है तो मार्केट ऊपर जाएगी और अपने हाई को टच करेगी। जो मार्केट का हाई है ऑल टाइम, वो आपको पता है कहाँ लगा हुआ है। ये हम यहाँ पर आपको दिखा भी देते हैं एक बार। ये हमारे पास $2149। ठीक हो गया। ये हमारे पास एक हाई मार्क है, तो मार्केट ऑब्वियसली हाई की तरफ ही बढ़ेगी आगे। तो छोटे टाइम फ्रेम्स में हम जाकर इसको डिटेल में देखेंगे और करेंगे इसको काउंटर। ठीक हो गया। अभी जैसा कि आपको पता है हमने ट्रेड किस बेस पे लेनी है, ये हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है मार्केट जो है बुलिश ट्रेंड के अंदर, मैं आपको लाइन चार्ट के थ्रू इसको मैनेज करके दिखाता हूँ। Think आप सबको ग्रुप में लिंक मिला था ना, वरना फील को क्यों नहीं मिला। Then मैं अगेन शेयर करूँगा। ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि मार्केट जो है वो इन बुलिश ट्रेंड, तो बुलिश ट्रेंड के अंदर हम किस चीज़ का वेट करते हैं। एनीवन, कोई मुझे बताएगा। सपोर्ट का, बेस्ट होगा। देखें, अब यहाँ पर जो सिनेरियोज हैं वो थोड़े डिफरेंट टाइप लग रहे हैं। वो किस तरह से, मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट जब बुलिश ट्रेंड में होती है, एक हाई मार्क करती है, हाई मार्क करने के बाद करेक्शन होती है, करेक्शन के बाद एक सपोर्ट फॉर्म होती है, देन अगेन मार्केट रिट्रेस करती है उसको। ठीक है। मार्केट इस हाई को रीटेस्ट करती है। ठीक है। ये हाई था, मार्केट करेक्शन दी, करेक्शन के बाद एक सपोर्ट फॉर्म की, अब इस सपोर्ट से इस हाई तक की हमारी ट्रेड होती है। ये सबको पता है। जो हमारे ट्रेंड कैचिंग की ट्रेड है वो ये होती है। पर यहाँ पर इस सिनेरियो में क्या हुआ है, जो अभी पीछे हमने देखा है, हम इसको दोबारा भी देख लेंगे। हम आ जाते हैं। ये ट्रेंड तो हमारा है बुलिश, ये आप देख सकते हैं। हम इसको पाथ में मार्क कर लेते हैं। हाई मार्क किया, सपोर्ट टाइप फॉर्म की, दोबारा इस हाई को रिट्रेस किया, और अब यहीं पे कंसोलिडेट कर। ठीक है। समझ आ गई। अब ये जो हाई वाली ट्रेड थी, इस एरिया में तो हमसे ट्रेड नहीं हुआ। ठीक है। क्योंकि मार्केट ने करेक्शन ही बहुत कम दी है, ये एरिया जो करेक्शन दी भी है, तो आपको जो है हो सकता है कि आपसे ऐसे टाइम में हो रही हो ये सारा कुछ। ये देखें आपके सामने एशियन सेशन के अंदर और प्री लंदन के अंदर ये सारी हुई है करेक्शन। और आपका जो है 9 10 बिल्कुल प्री लंदन के अंदर आपको ये ट्रेड्स मिल रही है यहाँ से, प्री लंदन के अंदर। तो ये लंदन के अंदर जो बैठता है वही पकड़ सकता है, उसके अलावा तो कोई नहीं पकड़ सकता। अब अगर जबकि मिस हो गई है जो आपका न्यूयॉर्क सेशन वाले पर्सन है, तो उनके लिए क्या है कि उन्होंने वेट करना है। इधर या तो रेंज ब्रेक होगी तो डाउन साइड, मजीद मार्केट करेक्शन करेगी, या फिर मार्केट जो है अबव ब्रेकआउट देगी। तो इधर साइड जिस तरफ भी मार्केट ब्रेकआउट देगी, आपने वेट करना है प्रॉपर क्लोजिंग का। क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट कैंडल का मोमेंटम चेक करना है, सारी चीज़ें जो आपको सिखाई गई हैं वो करने के बाद आपने ट्रेड में एंटर कर जाना, इधर इधर डाउन साइड और इधर अप। ठीक है। ये सिंपल सी मूव है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं। और आपके जो स्टॉप लॉसेस होंगे, स्टॉप लॉसेस आपने अच्छी जगह पे रखना है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे एरियाज हैं
इनके जो टीपीज हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप ये मिस नहीं करना चाहते तो आप अपना जो स्टॉप लॉस है उसको किसी ऐसी जगह पे रखिएगा जो हंट होना जो है मुश्किल है। अगर वो हंट होने पे है तो मार्केट अपने आप को चेंज करना चाह रही हो, तभी हंट। ठीक हो गया। तो मैंने आपको पहले भी इस सिनेरियोज का बताया हुआ है सेशंस के अंदर, कि मार्केट अक्सर इस तरह भी करती है, बुलिश मोमेंटम में थी, मार्केट कंसोलिडेट करने लग जाती है, तो फिर इधर अपसाइड या इधर डाउन साइड ब्रेक करेगी, हम उस तरफ जाएंगे। अगर ये डाउन साइड ब्रेक करती है, क्योंकि बुलिश ट्रेंड है, सपोर्ट फॉर्म हुई थी, मार्केट ने हाई को भी तकरीबन रिट्रेस किया हुआ है, रिटेस्ट किया हुआ है, और यहीं पे मार्केट घूम रही है। अगर ये डाउन साइड जाती है तो हम स्टिल कहेंगे कि मार्केट जो है काउंटर ट्रेंड में जाना चाह रही है। ठीक है, ये आपको मैंने काउंटर ट्रेंड सिखाया हुआ। और अगर मार्केट जो है वो अपने लो की तरफ चली जाती है इस एरिया तक, तो ये तो अगर इसको ब्रेक करने में आ जाती है तो इसका मतलब ट्रेंड ही चेंज हो गया। तो टाइम फ्रेम की बेस के ऊपर हमारे ट्रेंड्स वगैरह हम करेंगे डिफाइन। 30 मिनट में अगर हमने ट्रेंड नज़र आ रहा है बुलिश, तो हम उसको बुलिश काउंट करेंगे। अगर 30 मिनट में हमें सेलिंग नज़र आ रही है प्रॉपरली, तो हम उसको बेरिश में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम में छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं, तो हमें टोटल मार्केट का आइडिया होता है कि मार्केट कर क्या रही है। तो जो स्ट्रॉन्ग बेस है हमारी वो क्या है, बड़े टाइम फ्रेम। जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी स्ट्रॉन्ग हमारी कैंडल्स, उतना स्ट्रॉन्ग हमारे लेवल्स जो जोन होंगे। ठीक हो गया। और अगर मार्केट जो है इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक नहीं करती, जो अभी मामलात हो रहे हैं वो इस तरह के, मैं आपको दिखाऊँ, जो अभी मार्केट चल रही है वो इस तरह की चल रही है। अभी ये बायर तो नहीं निकली खैर, पर मार्केट अभी इधर है, मैं आपको इस तरह से कह सकता। डाउन साइड मैंने आपको बता दिया, वो काउंटर ट्रेंड टाइप सिनेरियो हो जाएगा। इफ़ बुलिश ब्रेकआउट देती है तो आपको पता है कि मार्केट क्या करेगी, कंटिन्यू करेगी। ठीक हो गया। वो ब्रेकआउट केस देखना आपने किस तरह का ब्रेकआउट हुआ है, एंड देन आप बुलिश में ट्रेड पकड़ सकते हैं। क्लियर होगी। अब देख लें, आपको नज़र आ रहा है, समझ आ गई।